सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यद्यपि मैं समस्त ग्रंथों का आदर करता हूं, लेकिन 3 ग्रंथ बहुत ही समाजोपयोगी साबित हुए जहां तक मैंने अपना चिंतन किया। उन 3 ग्रंथों में श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता। अब आप कहें कि गीता क्यों, तो गीता योग का विषय है। श्रीमद् भागवत क्यों, वियोग का विषय है। रामचरितमानस क्यों, प्रयोग का विषय है। गीता योग का विषय है, भागवत वियोग का विषय है, रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। यदि किसी को जीवन में योग सीखना हो तो गीता। वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में, अन्य ग्रंथों में योग का वर्णन है, लेकिन कर्मयोग, क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन है। लेकिन गीता ही एक पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक दुर्लभ योग का वर्णन है। और उस योग का नाम आपको पता है कि नहीं है? उस योग का नाम है विषाद योग। इसका वर्णन गीता को छोड़कर कहीं किसी ग्रंथ में नहीं। गीता का जो पहला अध्याय है उसमें विषाद योगो नाम, उसका नाम ही विषाद। क्योंकि अर्जुन को अगर विषाद नहीं होता तो गीता का जन्म ही नहीं होता, तो इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही है विषाद योग। और ये ग्रंथ विषाद पर प्रारंभ हुआ और प्रसाद पर इसका विश्राम हुआ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तब प्रसादात मयच्युतः। तो प्रसाद पर इसका विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत वियोग का विषय है। देखो, यदि आपको जीना मरना नहीं है तब तो आप गीता पढ़िए। गीता में न जीने की बात, न मरने की बात। वो तो कहते ना जन्मते मृते वा कदाची, जन्म मरण की कोई बात ही नहीं है। गीता का तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत है और बहुत अच्छा लगता भी है मेरे को। सीधी बात कह रहा है गीता। न जाता यहां से कोई भी व्यक्ति मरकर, न जाता यहां से कोई भी व्यक्ति मरकर, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। इसलिए एक उर्दू के विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही। पक्षी कह रहे थे कि चमन बदल गया, और तारे कह रहे थे कि गगन बदल गया, और कह रही थी शमशान की धरती, अरे लाश तो वही है लेकिन कफन बदल गया। तो ये शरीर बदल दिया जाता है, और शरीर कपड़े की तरह है। कपड़े को बदल देने से इसका मतलब आप थोड़ा ही बदल गए, ये तो शरीर का कपड़ा है ना, बदल दिया जाता है। तो गीता योग का विषय है और श्रीमद् भागवत वियोग का विषय है। गोपियों का वियोग हुआ है ना, ये सबसे बड़ा संसार का वियोग है, तो गोपियों का वियोग है। चूंकि गीता वियोग, भागवत वियोग का विषय है। अच्छा, अब आपको मैंने बोला ना कि किसी को जीना मरना ना हो तो क्या, गीता। और यदि किसी को मरना हो तो भागवत। मरना यदि आपको सीखना हो तो भागवत। अच्छा, वैसे मरने से डर तो लगता होगा ना? नहीं, इटावा वालों को नहीं लगता, ऐसा मेरे को पता है। फिर भी आप लोग नहीं डरते हैं क्या? वैसे डरना चाहिए नहीं, लेकिन एक बात बड़ी तय है कि इस मृत्यु से आप डर भी जाएं तो भी ये दुनिया का ऐसा सच है, फिर भी यह आपको क्षमा तो नहीं करेगी। आप डरें या ना डरें, लेकिन एक दिन उससे निपटना तो पड़ेगा। मृत्यु निश्चित है, अब वो कब होगी ये अनिश्चित है। ये निर्धारित है, कब होगी ये अनिश्चित है, लेकिन होगी ये निश्चित है। तो यदि किसी को मरना सीखना हो,
परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुना? उनको मरने का भय है, तो इसीलिए तो भागवत सुना। तो भागवत ये मरना सीखना है तो भागवत, और यदि जीना मरना नहीं है तो गीता, और यदि किसी को मरना नहीं है, केवल जीना ही सीखना है, मरने की बात ही उसके जीवन में नहीं है, तो उसके लिए रामचरितमानस ये प्रयोग का विषय है। अब आप एक बार मिलान कर सकते हैं क्या? मैं दोबारा आपको मिलाता हूं। गीता, गीता मतलब योग, श्रीमद् भागवत मतलब वियोग, रामचरित मानस मतलब प्रयोग। यदि किसी को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना हो तो फिर रामचरित मानस से वर्तमान काल में इससे ज्यादा उपयोगी कोई ग्रंथ नहीं है। ये प्रयोग का विषय है।